गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज का 31 अगस्त का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रूट पर टॉय ट्रेन सफारी शुरू की गई है। यह पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रूट पर एक नियमित जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है। यह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटंग स्टेशन तक चलेगी। यह दो स्टेशन के बीच कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और रोंगटंग स्टेशन के बीच चलेगी। इसका मोटिव है कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में पर्यटकों को आकर्षित करने और उसके व्यवसाय में वृद्धि करने हैं। नेक्स्ट, भारत के सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। यह 23 वर्ष के हैं और हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। यह 68.55 मीटर जेवलिन थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और इन्हें हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए राशि इनाम के तौर पर देने की ऐलान की है। नेक्स्ट, चलिए तो पहले अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 31 अगस्त 2021 को मनाया गया है। वेरी इम्पोर्टेंट, पहली बार मनाया गया है। वेरी इम्पोर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देना और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना है। तो इसका मुख्य बिंदु अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 31 अगस्त 2021 को मनाया गया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। LIC डिजिटलाइजेशन के तहत आनंदा ऐप का लॉन्च किया गया है। आनंदा ऐप ANANDA, जिसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर अभिकर्ता न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप है, जिसके जरिए अभिकर्ता घर बैठे पॉलिसी धारक का बीमा कर सकता है। नोट डाउन, जिसके जरिए अभिकर्ता घर बैठे पॉलिसी धारक का बीमा कर सकता है। यह पूरी तरह पेपरलेस प्रणाली है। यह इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आनंदा ऐप, इसको फुल फॉर्म वेरी इम्पोर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में कहीं भी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए देखते हैं। INS आर्यवर्त रीच वियतनाम विथ रिलीफ सप्लाई। INS आर्यवर्त रीच वियतनाम विथ रिलीफ सप्लाई। INS मतलब INS आर्यवर्त वियतनाम पहुंचा है रिलीफ सामग्री को लेकर। INS आर्यवर्त रीच हो चिन मिन सिटी पोर्ट इन वियतनाम, जो कि वियतनाम के हो चिन मिन सिटी पर पहुंचा है विथ कोविड रिलीफ मटेरियल्स एज पार्ट ऑनगोइंग मिशन सागर मिशन के तहत यह हो चिन मिन सिटी, वियतनाम में हो चिन मिन सिटी पर पहुंचा है। मिशन सागर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एज पर द ऑनगोइंग प्रोग्राम के तहत द इंडियन नेवी हैज बीन carrying out numerous
ह्यूमैनिटेरियन मिशन टू हेल्प नेशन इन देयर फाइट अगेंस्ट द, मतलब कि जो INS आर्यावर्त है वह ऑन गोइंग माने कि मिशन सागर के तहत बहुत सारे नेशन को पेंडेमिक से लड़ रहे हैं जो नेशन, उसके तहत क्या कि ह्यूमैनिटेरियन काम किया है। चलिए अगले नेक्स्ट पर चलते हैं। इनोवेशन विंस प्राइज एट द रेड डॉट 2021। रेड डॉट 2021 का प्राइज कौन जीता है? इनोवेशन। जो इनोवेशन वर्ल्ड वाइड है ओन द दो प्राइज जीता है इनोवेशन ने, इंक्लूडिंग द ग्रैंड प्राइज एंड द मेन प्राइज, ग्रैंड प्राइज एंड मेन प्राइज एट द फेमस जर्मन डिजाइन अवार्ड, रेड डॉट डिजाइन अवार्ड। ये कौन है? जो है जर्मन, एक फेमस जर्मन डिजाइन अवार्ड है। रेड डॉट एक फेमस जर्मन डिजाइन अवार्ड है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेल द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। The government has planned to sell shares of Reliance Industries held through the specific undertaking of the Unit Trust of India। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो रिलायंस से क्या कर रहा है, शेयर्स को बेचने के सूती के थ्रू रिलायंस का शेयर बेचने के तैयारी कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट स्लाइड। सुमित अंटिल जो पहले पढ़ चुके, देखिए फिर एक बार देख लेते हैं इसको। सुमित अंटिल विन गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो। सुमित अंटिल जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। इन इंडियन पारा जेवलिन थ्रो सुमित अंटिल क्लिंच इंडिया सेकेंड गोल्ड इन टोक्यो, जो कि इसके साथ इंडिया ने टोक्यो पारा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड थ्रो ऑफ, इतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 68.55 मीटर भाला फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का मिचेल बुरियन जो कि 67.29 मीटर, एंड श्रीलंका का दुलन कोडिथुआकू जो कि 65.61 मीटर फेंका है। आइए नेक्स्ट स्लाइड। अमेजन पार्टनर्स विथ ट्राइब्स इंडिया। अमेजन ने ट्राइब्स इंडिया के साथ क्या किया है? साथ एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जिसका नाम है कारीगर मेला। अमेजन हैज पार्टनर विथ ट्राइब्स इंडिया फॉर द लॉन्च ऑफ कारीगर मेला। कारीगर मेला को लॉन्च किया है अमेजन ने। It is dedicated to a storefront with a unique selection of handmade products made by local tribes, artisans and weavers across the country। इसका उद्देश्य है कि जो भी ट्राइबल्स है इंडिया में, लोकल ट्राइबल, उसका कला और बुनने जो होममेड उसको अक्रॉस इंडिया का बढ़ावा देना है। जितने भी ट्राइबल्स कला है और जो भी बुनने का इंडिया में जो भी कला है उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट पेज पर। नोटेड बंगाली राइटर बुद्धा देव गुहा पास अवे। एक प्रसिद्ध राइटर थे बुद्धा गुहा, जिनका क्या हो गया, देहांत हो गया है। बुद्धा देव ऑन एज ऑफ 85, जो कि 85 वर्ष की उम्र में उनका देहांत 29 अगस्त को हुआ है इन कोलकाता। सम ऑफ द नोटेबल वर्क्स इंक्लूड माधुकरी। उनका जो महत्वपूर्ण जो लेख है उनका इम्पोर्टेंट जो काव्य, उसका जो इम्पोर्टेंट काव्य है वो है
माधुकरी, कोयलर, कंचे, सविनय निवेदन एंड बाबा हुआ इनका महत्वपूर्ण लेख है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। राहगीर विन्स 4 awards at WSAFF। फिल्म मेकर गौतम घोष फिल्म राहगीर हैज बैग्ड फॉर अवार्ड एट वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म। जो राहगीर है वो WSAF के इसे 4 अवार्ड मिला है, जो कि वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है। राहगीर को 4 WSAF अवार्ड प्राप्त हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। कर्नाटका गवर्नमेंट टू सेट अप अ स्पाइस पार्क इन चिकामगलुरु। कर्नाटका, देखिए इस स्लाइड का मेन पॉइंट, कर्नाटक गवर्नमेंट टू सेट अप अ स्पाइस पार्क इन चिकामगलुरु। स्पाइस कर्नाटक में कहाँ, चिकामगलुरु में एक स्पाइस पार्क स्थापित किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, यह अंबाले डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड में आइए देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन शुरू की है। यह महाराष्ट्र में शुरू की गई है। महाराष्ट्र, MAHARSTRA, महाराष्ट्र में शुरू की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। मिशन वात्सल्य यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू की है। नेक्स्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र NIR जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट 2021 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पूर्वी सिक्किम। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पूर्वी सिक्किम। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं जरूर एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, इसको जरूर याद करिए। सेना खेल संस्थान स्टेडियम पुणे, इसका किसके नाम पर किया गया है? इसका नाम सेना खेल संस्थान स्टेडियम पुणे नीरज चोपड़ा के नाम पर, नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सोनू सूद को देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये दिल्ली का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, वन लाइनर, आइए वन लाइनर देखते हैं। भारत के जिस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थी के लिए 315 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, वह है तमिलनाडु है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 की अपनी एक अधिसूचना में वाहन के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए जिस सीरीज का घोषणा की है वो भारत सीरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। न्यू एकदम VVI। आगे, इस केंद्र शासित
इस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर। ये भी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। जम्मू कश्मीर ने अब फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। नया है अभी ये, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला बार है। भारत के लिए भावना पटेल टोक्यो पारा ओलंपिक 2020 की महिला टेबल टेनिस में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। रजत पदक जीती है टेबल टेनिस में। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया। वो चिकसुलभ प्रभावक। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इस भारतीय राज्य ने कर्नाटक के बाद दूसरे राज्य के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। पहला राज्य जो शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक और दूसरा मध्य प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला शिक्षा नीति को पहला राज्य लागू करने वाला कर्नाटक और दूसरा मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी पढ़ें, भावना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में किस खेल में रजत पदक जीता है? तो टेबल टेनिस में जीती है। नेक्स्ट, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? SP सेतु रमन ने क्या जीता है? बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का SP सेतु रमन ने जीता है। बार्सिलोना में भी हाल ही में लियोन मेसी यहीं से क्या करते थे? फुटबॉल खेलते थे, जो अभी हाल फिलहाल में रिटायर ले चुके हैं। रिटायर का माने कि वहाँ के सरकार ने इनको पैसा देने से मना किया, तो ये यहाँ से हट गए। अब यहाँ से बार्सिलोना के लिए नहीं खेलेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको ये करेंट अफेयर्स आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब